आप लोगों को वीडियो लेक्चर देखने के लिए दिया हुआ था, तो ज़रा बताएं मुझे। सबसे पहले तो ये बताइए, हमने फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद सेकंड ऑर्डर स्टार्ट कर दिया था। मैम आपने सेकंड ऑर्डर, हायर ऑर्डर, लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस की वीडियो देखने को कहा था। हाँ ठीक है, आप लोगों ने उनको चेक किया। मतलब मैंने आप लोगों को दिए थे वीडियो देखने के लिए लेक्चर 3 पार्ट 1। यस मैम। यस मैम। ठीक है, और पार्ट 2 भी देखा है या पार्ट 1 देखा है सिर्फ? मैम सिर्फ पार्ट 1। मैम पार्ट 1 देखा है सिर्फ। चले ठीक है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ स्क्रीन। आप लोग तब तक अपने क्वेश्चंस को सामने रखो जो इश्यूज हैं। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, जो लास्ट आपने क्वेश्चन दिए थे उनमें से क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सॉल्व नहीं हुए। हाँ जी, वो जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस के हैं। यस मैम। अच्छा चलिए, फिर पहले वो करने हैं। चलो ठीक है, फिर पहले उन्हीं को देख लेते हैं। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। जी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? यस मैम। अच्छा चलिए आए जरा। सबसे पहले तो जो आप लोग कह रहे हो ना कि अच्छा ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को डिस्कस किया था, और इसके फर्स्ट 9 क्वेश्चंस जो थे वो मैंने कहा था कि आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस में रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आप लोगों से सॉल्व नहीं हुए, क्योंकि जब आप लोगों ने, आइए जरा अब इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये था क्वेश्चन नंबर 8, x dy माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स क्यूब डी एक्स। वेरी राइट साइड पर देखें, व्हेन यू हैव टू टेक द रिटर्न इन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जैक्ट, तो आप लोगों ने क्या किया कि डी वाई के साथ x की टर्म रहने दी और डी एक्स की टर्म्स को कंबाइन कर लिया। डी वाई के साथ जो टर्म होती है उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, और डी एक्स के साथ जो टर्म होती है उसको m के साथ डिस्क्राइब करते हैं। तो पार्शियल m बाय पार्शियल y इज इक्वल्स टू -1 एंड पार्शियल n बाय पार्शियल x विल बी 1। जब आप इसको पार्शली डिफ्रेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू y एंड x, तो ये आपके पास एग्जैक्ट नहीं आता। इट्स मीन्स दैट कि अगर ये एग्जैक्ट नहीं है तो सॉरी, सबसे पहले तो आप लोगों ने इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है विद द हेल्प ऑफ लीनियर एंड विद द हेल्प ऑफ एन होमोजीनियस। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ होमोजीनियस एंड लीनियर। अगर उससे भी सॉल्व नहीं हो रहा था तो देखिए, तब ये डिफरेंशियल फार्मूलाज, ये एक इस तरह के दोनों क्वेश्चंस के लिए मेरे पास एक छोटा सा रूल है, ये भी आप लोग यहाँ पर फॉलो कर सकते हो, बट दिस इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द एग्जैक्ट है या होमोजीनियस है या लीनियर है। एग्जैक्ट से अगर ये सॉल्व नहीं हो रहे, क्योंकि एग्जैक्ट से जब सॉल्व नहीं होते तो आगे फर्दर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं।
जिनकी हेल्प से हम लोगों ने इनको सॉल्व करना है, लेकिन अभी हम लोग वो काम कर नहीं सकते क्योंकि हमने सिर्फ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस को चेक करना था। अब ये देखो मैंने क्या किया, ये है आपके पास एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब। ऑन बोथ साइड्स मैंने एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दिया। जब मैंने ऑन बोथ साइड्स एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो लेफ्ट हैंड साइड जो था वो ऑटोमेटिकली आपके पास फॉर्मूला बन जाती है डी बाय डी ऑफ वाई ओवर एक्स। मीन्स यहाँ पर अगर आप लोग y ओवर x को डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद द हेल्प ऑफ कोशेंट रूल, तो आप देखो आपके पास ये प्रीवियस चीज आ जाती है एक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा राइट साइड से, तो ये आपके पास आ जाएगा। व्हेन यू मल्टीप्लाई डिवाइड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन विद एक्स स्क्वायर, your left side must becomes the differential and right side पे आपके पास कोई चीज़ आ जाती है। इसके बाद इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने से d एंड साइन ऑफ इंटीग्रेशन कैंसल्ड और बाकी चीज़ आपके पास ये आ गई है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू y वेरी इजीली। अब यही सेम प्रोसेस जो था वो आप लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के लिए भी किया, लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं दिस इज नॉट द वैलिड सिचुएशन। ये इन दो क्वेश्चंस पर तो एप्लीकेबल हो गई, लेकिन आप लोगों ने जो पहला काम करना है वो पहला काम कि अगर वो एग्जैक्ट नहीं थी, अब आप लोगों को असाइनमेंट ये है कि अगर एग्जैक्ट नहीं है तो इसको ज़रा इसको होमोजीनियस बनाने की कोशिश करो। ये होमोजीनियस से सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा तो फिर इस पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला प्रोसीजर यूज़ करें। अब ये देखिए यहाँ पर भी मैंने क्या किया, ऑन बोथ साइड्स एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, राइट। जब डिवाइड किया तो राइट साइड से ये जो 1 प्लस वाई ओवर एक्स स्क्वायर है इसको मैं डिनोमिनेटर में ले आई हूँ। डिनोमिनेटर में लेने के बाद आफ्टर टेकिंग द इंटीग्रेशन ये आपके पास फॉर्मूला बन गया टेंजेंट इनवर्स ऑफ y ओवर x इज इक्वल्स टू x प्लस सी। तो y ओवर x इज इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ x प्लस सी एंड y इज इक्वल्स टू x टेंजेंट ऑफ x प्लस सी। तो इस तरीके से सॉल्व होना है। आप कर सकते हो पेपर में, मुझे अगर यूं कर दोगे मैं उसको ठीक ही कंसीडर करूंगी, लेकिन पहली कोशिश आपने ये करनी है कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के जो बाकी प्रोसीजर्स हैं उनको ज़रा यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करें। ठीक है, यस मैम। चलें आ जाते हैं अब हम लोग सेकंड ऑर्डर की तरफ। मैम एक और क्वेश्चन था, जी बच्चे पूछिए। वो लीनियर डिफरेंशियल का क्वेश्चन नंबर 10। वो जो मैं लास्ट टाइम आपको करवाने की कोशिश कर रही थी। यस मैम। अच्छा ठहरिए एक मिनट। आ जाए, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ।
वाइट बोर्ड शेयर करती हूँ और फिर आपको बता भी देती हूँ। हाँ जी, आप लोगों के साथ शेयर हो रही है बोर्ड शेयर हो रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा चलें, आज फिर बोर्ड पे वही इश्यूज हैं। चलें, आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर हो गई है? Yes, ma'am. चलें, उस क्वेश्चन को देख लेंगे फिर कभी। अभी पहले आ जाइए ज़रा, आज उसको देखें जो मैंने आप लोगों को लेक्चर 3 पार्ट 1 देखने के लिए दिया था। अभी कुछ बच्चा मुझसे जिक्र कर रहे थे क्या था इशू इसके अंदर।
दैट इज कॉल्ड द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ठीक है, ये मैं सारा बोलिए आप लोगों ने। पहले तो मुझे जरा सही से बताइए कि क्या आप लोगों ने वीडियो नोट कर ली थी, देख ली है वीडियो? यस मैम। ठीक है, मैं इसी को जो आपके पास लेक्चर 3 पार्ट 1 आपको मैंने भेजा हुआ है, मैं उसी को अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब कर रही हूँ। ज़रा इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। ये आप लोगों के पास आपके क्लास मटेरियल में भी मैंने ओपन कर दिया है। अच्छा, ये आपके पास है दैट इज कॉल्ड द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। जी सारी क्लास अलर्ट है? किधर है क्लास? यस मैम। मैम Yes, ma'am. चलिए ठीक हो गया। हम लोगों का काम जो हम लोगों ने कंप्लीट करना था वो हमारे पास था लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तक। ठीक है, अब सेकंड ऑर्डर से पहले मैंने आप लोगों को बताया था, ये मैंने आप लोगों को करवाया तो नहीं है बच्चों? नो मैम। अच्छा ठीक है, नो मैम। No, ma'am. फिर मैंने किसी और क्लास में अनाउंस किए बताया होगा, मुझे यूँ लगा कि जैसे मैं ये करवा चुकी हूँ। अब ये आपके पास था सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर पर जाने से पहले फर्स्ट ऑर्डर को सॉल्व करने के 4 प्रोसीजर थे: सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, होमोजीनियस, लीनियर एंड एग्जैक्ट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर लीनियर हमारे पास स्पेसिफिकली नेम दिया हुआ है, दैट इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। सेकंड ऑर्डर को मैं स्पेसिफिकली डिस्क्राइब करने से पहले आप लोगों को nth ऑर्डर के बारे में थोड़ा सा इसको चेक करवाती हूँ। ये देखिए, ये nth ऑर्डर मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी। nth ऑर्डर से मैंने इसलिए बात शुरू की कि आप लोगों को आइडिया होना चाहिए और पता होना चाहिए कि सेकेंड ऑर्डर एंड इन द हायर ऑर्डर, जो हमारे पास हायर ऑर्डर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ अप टू nth ऑर्डर तक चले जाते हैं हम, वो आपके पास डिस्क्राइब होता है इन द सेंस ऑफ 2 वेज। एक आपके पास होमोजीनियस होती है, एक आपके पास नॉन होमोजीनियस होती है। तो मैंने कोशिश की कि पहले आपको nth ऑर्डर की डिस्क्रिप्शन दे दूं। nth ऑर्डर की डिस्क्रिप्शन में यूँ है कि dy over dxn plus a1 dn minus 1y over dxn plus a2 dn minus 2y over dxn up to so on is equals to f of x। ये मैंने एक जर्नल इक्वेशन लिखी है एंड दिस इज कॉल्ड द nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें नज़र आ रहा है कि इसका मैक्सिमम या हायर ऑर्डर कितना है, दैट इज द nth, और लीनियर है। लीनियर के लिए आपके पास द एक्सपोनेंट ऑफ द हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी 1, वो हमारे पास होनी चाहिए। a1 a2 अप टू an, ये सारे के सारे क्या है, दीज आर ऑल द कॉन्स्टेंट्स। और आपके पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप एक और तरीके से भी अंडरस्टैंड कर सकते हो कि दिस इज द सिस्टम ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड वी हैव टू बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन the right side. If f of x is equals to 0, then it is called the homogeneous differential equation, and if f of x is not equals to 0, then it is called the नॉन होमोजीनियस। अब होमोजीनियस है तो होमोजीनियस का मतलब है कि आपके पास सारी डिफरेंशियल इक्वेशंस की राइट साइड पर क्या आएगा, 0 आएगा। तो जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस आएंगी उनको सॉल्व करने का एक पाथ है। सेकेंड हमारे पास है इफ एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0। चलें जी, इफ एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0 तो इसका क्या मतलब है कि क्या होगा फिर f of x? देन f of x is equals to all types of f of x, means all types of function of x's। ठीक है, तो उन टाइप्स के डिफरेंशियल इक्वेशन मींस नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का बिल्कुल डिफरेंट वे होगा। ठीक है, अब इन सबसे पहले आप लोगों ने क्या काम करना है कि nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, अभी हम लोग कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन पे फोकस्ड हैं, होमोजीनियस पे, मतलब हमारी राइट साइड जो है वो 0 है। उस पे जाने से पहले ये देखें मैंने क्या किया कि जितनी बड़ी सारी ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसमें से मैं d by dx
सेप को डी फॉर्म में लिख देती हूँ, मैंने लिख भी दिया यहाँ पर। इन डी फॉर्म इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, ये देखें डी फॉर्म का मतलब है जहाँ जहाँ पर भी आपको डी बाय डी एक्स नज़र आ रहा है वहाँ पर क्या उसको रिप्लेस कर दो, कैपिटल डी से। यहाँ पर 100% बच्चों की मिस्टेक्स आ जाती हैं और वो ये मिस्टेक होती है कि वो डी वाई बाय डी एक्स को ऑपरेट कर देते हैं। नो, ये आपने याद रखना है कि वी हैव टू replace d by dx as d, which can be written as, ये देखिए dny plus a1 dn minus 1y plus a2 dn minus 2y and so on। फिर क्या करें, लेफ्ट साइड से y कॉमन ले लीजिए और बाकी जो ब्रैकेट के अंदर आपके पास सिचुएशन बनती है उसको मैंने एक नाम दे दिया, दैट इज द f of d into y is equals to f of x। अब what is the f of d here? f of d is a polynomial in d। याद रखें हमेशा, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है जो कि यहाँ पर आपको यूजुअली बुक्स में नहीं लिखी हुई नजर आएगी, कि जिस ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है हमारे पास इन द क्वेश्चन, जिस ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास होती है उसी ऑर्डर का पॉलिनोमियल अराइज होता है। अभी हमारे पास nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, तो आप देखो कि आपने जब y को कॉमन लिया तो बाकी जो पॉलिनोमियल इन d बचा वो आपके पास कौन से ऑर्डर का आ गया, nth ऑर्डर का आया। जब मैं सेकंड ऑर्डर की बात करूंगी तो सेकंड ऑर्डर का पॉलिनोमियल आएगा, जब मैं थर्ड ऑर्डर की बात करूंगी थर्ड ऑर्डर का पॉलिनोमियल आएगा, where f of d is a polynomial in d। और अगर किसी बच्चे को nth डिफरेंशियल इक्वेशन, nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर भी हो, उसकी डेफिनेशन चाहिए, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दी है कि इफ द nth डेरिवेटिव कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ y and lower order derivatives, then the differential equation is called linear differential equation of order n। ठीक है, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी बात समझ नहीं आई तो वो मुझसे बात कर सकते हैं। मैम प्लीज एक बार nth ऑर्डर इक्वेशन दोबारा एक्सप्लेन कर दें, मुझे कंफ्यूजन हो रही है। nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को जर्नली या रफली डिस्क्राइब किया मैंने इस बड़ी सारी इक्वेशन से। अब चेक करो, पहले तो मुझे ये बताओ कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन nth ऑर्डर की है, इसका हाईएस्ट ऑर्डर कितना नजर आ रहा है आपको? आंसर देते जाया करें। nth ऑर्डर है, लीनियर है, ये बिल्कुल लीनियर है क्योंकि इसकी डिग्री आपके पास 1 है, आपके पास 3 स्टेप डेफिनेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की पड़ी हुई है, उसको जरा इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवा कर देखें, वो बिल्कुल इस पे फुलफिल करेगी। सो दिस इज कॉल्ड द nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसमें कांस्टेंट कोफिशिएंट्स क्या हैं? a1 भी कांस्टेंट है, a2 भी कांस्टेंट है, an तक ये कांस्टेंट्स हैं। अब हम लोगों ने रिस्ट्रिक्टेड हैं अपने टॉपिक पे कि हमारा टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ठीक है जी, लीनियर भी आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशंस भी आ गए, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स भी नज़र आ गए। इसका मतलब है कि हमारे पास f ऑफ x पे अगर मैं रिस्ट्रिक्शन डालती जाऊं, अगर मैं f ऑफ x को 0 ले लूं तो ये होमोजीनियस हो जाएगा। f ऑफ x की जगह पर कोई भी एनी वन ऑफ ऑल दोज f ऑफ x ले लूं तो वो भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर है बट नॉन होमोजीनियस है। अब nth ऑर्डर की बात करूं या मैं सेकंड ऑर्डर की बात करूं, इन दोनों को दो ही तरीकों से सॉल्व कर सकते हो, एक होमोजीनियस से, एक नॉन होमोजीनियस से। अब सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपने अपनी जर्नल इक्वेशन को डी फॉर्म में लिखना है। डी, इस मेथड को बोलते हैं डी ऑपरेटर। We are solving the linear differential equation with constant coefficients, either it will be homogeneous and non-homogeneous। सेकेंड ऑर्डर की होगी, वैसे तो हमारे पास nth ऑर्डर को तो हमने सॉल्व नहीं करना, हमने तो सेकेंड ऑर्डर को सॉल्व करना है। उसको
हम लोग सबसे पहले सॉल्व लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ उसको लिखोगे डी ऑपरेटर से। डी ऑपरेटर क्या है? इस प्रोसीजर को भी डी ऑपरेटर प्रोसीजर बोलते हैं। डी जहां जहां पर भी डी बाई डी एक्स नजर आ रहा है वहां पर उसको रिप्लेस कर दो डी के साथ। जब आप रिप्लेस कर दोगे, और एक मैंने यहाँ पर स्टेप और कर लिया कि मैंने y कॉमन ले लिया, बाकी जो टर्म आपके पास आ गई है वो आपके पास पॉलिनोमियल अराइज होगा। किस ऑर्डर का पॉलिनोमियल अराइज होगा? जिस ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। जी बोलिए, अब किसी को भी कोई मसला है तो मुझसे बात कर सकते हैं। आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि आप लोगों ने लेक्चर 3 का पार्ट 1 देखना है। वो सारा पार्ट 1 में nth ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है? Yes, ma'am. अच्छा चले, अब जिन बच्चों ने लेक्चर 3 का पार्ट 1 चेक किया, आगे क्या किया था nth ऑर्डर के बाद बताएंगे आप लोग मुझे। सेकंड ऑर्डर मैम सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। जी सेकंड ऑर्डर कौन सी थी? सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस? Non-homogeneous. लीनियर इक्वेशन। मैम होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। Excuse me, ma'am. Homogeneous की थी हमने. रोल नंबर 39 आप जरा क्वेश्चन बोलिए। होमोजीनियस की हुई है। होमोजीनियस का सॉरी दोबारा बोले। मैम क्वेश्चन से y डबल डेरिवेटिव माइनस 5y डेरिवेटिव प्लस 6y इक्वल 0, तो ये होमोजीनियस। होमोजीनियस यहाँ पर कहा हुआ है रिस्पेक्ट विद द रिस्पेक्ट ऑफ द राइट साइड। वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। Non-homogeneous. आप फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होमोजीनियस है उसको इसके साथ मर्ज मत करें। ये सिस्टम है आपके पास nth ऑर्डर का, जिसके राइट साइड पर आपके पास लिखा हुआ आ रहा है f ऑफ x। एंड आप यहाँ पर होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस कैसे बनेंगी? अगर मैं f ऑफ x को 0 लिख देती हूँ, मीन्स खुद से तो नहीं लिखना, ऑब्वियसली डिफरेंशियल इक्वेशन में गिवन होगा। इफ f of x is equals to 0 then it is the homogeneous, otherwise non homogeneous। अब अदरवाइज में फिर क्या चीज f of x में क्या कुछ आता है? वो सारे के सारे आ जाते हैं आपके पास फंक्शन ऑफ एक्सेस, उसको बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। 39 आपको क्लियर हुआ है? यस मैम। बस ठीक है, आप एक काम कीजिए, दोबारा से जरा यही दोनों लेक्चर्स को गो थ्रू करो जो मैंने वीडियो लेक्चर्स आपको सेंड किए, क्योंकि आप लोगों ने अब मुझसे प्रॉब्लम्स शेयर करने हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दिया है, इसको विद द हेल्प ऑफ होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस एंड लीनियर से सॉल्व करने की कोशिश करें फर्स्ट ऑर्डर को। और लेक्चर 3 पार्ट 1 एंड लेक्चर 3 पार्ट 2 ये दोनों देख कर आने हैं। आप लोग, मुझे यूं लग रहा होता है, यूं बैठे होते हो कि आपको बिल्कुल कुछ पता नहीं है। आप लोग विदाउट वीडियो लेक्चर से किए मत आया कीजिए। नहीं मैम, देख आते हैं वीडियो। मैम देख हाँ, आते हैं। देख के आया करो और प्रॉब्लम्स को कॉपी में लिखो और मुझसे डिस्कस करो कि मैडम हमें ये चीज समझ आ गई है, इसको जरा बता दीजिए। ठीक है मैम। हाँ जी। ओके। अब इंशाल्लाह हमारा डे आफ्टर टुमारो थर्सडे को हमारा लेक्चर है, तो मैं आप लोगों ने मुझे इन दोनों के बारे में बताना है, इसको खत्म करना है हमने अब। ओके मैम। चलिए, थैंक यू मैम वेरी मच। लेक्चर 3 पार्ट 1 और कौन सी वीडियो देखनी है फिर से? एंड लेक्चर 3 पार्ट 2 भी देखें। ओके मैम।